Hello, good afternoon, dear students. हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरिटी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, पैरिटी के विषय में समझाया था, उसमें हमने थोड़ा सा आपको जो है हिंट किया था पैरिटी क्या होती है, पैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे आप। और लास्ट में आपको मैंने यहाँ तक भी पढ़ा दिया था कि पैरिटी की टाइप्स होती है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ चीज़ों को, और वन बाय वन जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको बताऊं कि पैरिटी का मतलब क्या है। तो पैरिटी का मतलब होता है कि एडिशनल बीट। पैरिटी मींस इट इज एन एडिशनल बीट या एक्स्ट्रा बीट जिसको हम अपने ओरिजिनल कोड या ओरिजिनल सिग्नल है जो मेरे पास, उसके साथ ऐड करके ट्रांसमीटर से हम ट्रांसमिट करने वाले। तो इससे मेरी बात को समझिएगा कि अगर हमसे पैरिटी के विषय में पूछा जाए तो सबसे पहला लाइन हमारा यही होना चाहिए कि पैरिटी इज एन एक्स्ट्रा बीट या इट इज एन एडिशनल बीट विच इज एडिंग विद अ कोड ग्रुप। यह एक ऐसी एक्स्ट्रा बीट होती है जिसे हम कोड ग्रुप के साथ अटैच करके ट्रांसमीटर से सेंड कर रहे होते हैं रिसीवर को। अब दूसरी लाइन, ये एडिशनल बीट का वहां रोल क्या है, क्यों ऐड करते हैं हम ग्रुप कोड के साथ, इसको ओरिजिनल सिग्नल के साथ इसको हम ऐड क्यों करते हैं, व्हाट आर द पर्पस टू मेक ऐड विद कोड ग्रुप। ऐड करने का, ग्रुप कोड के साथ ऐड करने का क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस है कि टू नो अबाउट एन एरर, या ऐसे कह सकते हैं कि टू डिटेक्ट आउट द एरर या इन द ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल में कोई एरर है, उस एरर को अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसका पता लगाना चाहते हैं, तो इस काम को करने के लिए हमने एक जो है ये मेथड बना के रखा है, एक मेथड हमने यूज किया है, और उस मेथड में यह एक्स्ट्रा बीट जो ऐड करके भेजी जा रही है, यह पैरिटी। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि बातों को आप समझ रहे होंगे कि पैरिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो आइए थोड़ा सा मैं लिख के बताऊं आपको कि इट इज एन एक्स्ट्रा बीट which is added with a code group, with a code group and transmitted through the transmitter. Through the
दूसरा पॉइंट इसके रिगार्ड में क्या है? तो दूसरा पॉइंट इसके रिगार्ड में है, इसके रिफरेंस में है कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट आउट द एरर in the original signal. ठीक है, ये रहा पैरिटी के विषय। जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि पैरिटी को हमने ऐसे समझाया, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं, आई हैव एनी सिग्नल, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिग्नल है, इस टाइप से हमने डाटा दिया 1 0 1 0 0 1। हमने ट्रांसमीटर से, जरा इसको समझने का प्रयास ऐसे करें आप, बातों को समझने का प्रयास कुछ इस टाइप से मैं बता रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से देखा इसको। जैसे हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, ध्यान दीजिए, ये ट्रांसमीटर है, ये मान लीजिए ये ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर और ये है आपका रिसीवर। ये आपका रिसीवर, ये रिसीवर। अब इस ट्रांसमीटर से मान लीजिए हम कोई सिग्नल, ये ट्रांसमीटर है, ये है आपका ट्रांसमीटर, ये आपका रिसीवर हो गया। ट्रांसमीटर से हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर, ऐसे इस ट्रांसमीटर से रिसीवर पर हम कोई सिग्नल मान लीजिए सेंटर है, सिग्नल हमारा कुछ ऐसे है, मान लीजिए सिग्नल है 1 0 0 1 0 0। ये सपोज अपने मैसेज सिग्नल हमारा ये है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल सिग्नल या मैसेज सिग्नल या डाटा का, ये हमारा मैसेज सिग्नल। या इसी को डाटा भी कहते हैं, डाटा भी कहते हैं, ये डाटा भी है या इसको हम सेंड किया ट्रांसमीटर से, हमने ये सोच के सेंड किया
कि मेरा जो डाटा है 100,100 ये रिसीवर पे जाके रिसीव हो रहा होगा। बट हुआ ये कि जब ये रिसीवर पर पहुंचा तो रिसीवर को जो डाटा मिला वो कुछ ऐसे मिल गया 1 0 1 1 0 0, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल ना मिल करके जो सिग्नल हमने भेजा था वह सिग्नल ना मिल करके कुछ और मिल गया। देखो ध्यान से यहाँ पे 0 हमने दिया था, यहाँ पे 1। तो हाउ विल वी डिटेक्ट आउट वेयर इज द एरर? इस चीज का, इस कम्युनिकेशन में जो एरर क्रिएट हुई उस एरर का हम पता कैसे लगाएंगे, उस एरर को कैसे डिटेक्ट आउट करेंगे, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए लोगों ने क्या किया, इस पर विचार रखे, कुछ ओपिनियन रखे और फाइनली इस प्रॉब्लम का निराकरण करने के लिए उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया है पैरिटी। और ये पैरिटी रिसीविंग सिग्नल में जो एरर क्रिएट हुई उसी के डिटेक्शन के लिए यूज की गई, उसी के जांच पड़ताल के लिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्न कुछ ऐसे आ रहा होगा कि सर ये कैसे होता होगा, कैसे चेक होगा, ये कैसे पता लगा ले जाएंगे कि यहाँ आया है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी टाइप बता रहा हूँ तो आ जाएगा। लेकिन मेरा जो मूल मतलब था अभी समझाने का वो था सिर्फ ये कि पैरिटी का मतलब क्या है। तो पैरिटी का मतलब इस ब्लॉक डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो गया कि जो हम ट्रांसमीटर से ओरिजिनल सिग्नल भेज रहे हैं उस सिग्नल के बजाय, यानी कि वह सिग्नल रिसीवर पर ना पहुंच करके रिसीवर पर कुछ दूसरा सिग्नल मिल गया। तो ओरिजिनल सिग्नल और जो मिला उन दोनों में डिफरेंस जो आया, उस डिफरेंस को कैसे पता लगाएंगे, इस चीज को पता लगाने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं उसका नाम। अब ये जो हमारे पास एरर क्रिएट हुई, इसके डिटेक्शन के लिए पैरिटी को हम दो तरह से यूज करते हैं, यानी कि बेसिकली पैरिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ऐसे आप कह सकते हैं कि पैरिटी दो प्रकार की होती है इस डिटेक्शन में यूज होने के लिए, या इस डिटेक्शन का पता लगाने। तो क्या क्या होता है? एक को कहते हैं इवन पैरिटी, एक को कहते हैं हम लोग इवन पैरिटी। सम पैरिटी। और एक को कहते हैं ऑड पैरिटी। विषम। ये दो तरह की, एक को कहते हैं इवन पैरिटी, एक को कहते हैं ऑड पैरिटी। तो पैरिटी दो टाइप्स की होती है। अब आती है बात कि भाई ये इवन पैरिटी क्या होता है और ये ऑड पैरिटी क्या होता है। एक्चुअल में ये वनस और जीरोस की स्टोरी है छोटी सी, उन्हीं का अपना एक तरीका है, मैकेनिज्म है, उसी को समझ गए
तो आप समझ गए कि इवन पैरिटी क्या है। जैसे आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इवन पैरिटी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हम सीखते हैं? इवन पैरिटी सीखते हैं। इवन पैरिटी, तो इवन पैरिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो डेटा बीट है, यानी कि जो ओरिजिनल सिग्नल जिसको आप कहते हैं, मान लीजिए हमें दिया ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास, मान लीजिए ये है, ये ओरिजिनल सिग्नल है, या इसी को आप डेटा बीट कह रहे हैं। ये मान लीजिए दिया गया है 1 0 1 0 1। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा चीज। ये क्या है? आपका डाटा बीट है। अब हमको इस कोड, इसी को कोड ग्रुप कह रहे हो, एक कोड ग्रुप। अब इस कोड ग्रुप के साथ हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बीट एडिशन करते हैं, एक्स्ट्रा बीट ऐड करते हैं, जिसको हमने कहा पैरिटी। तो एक्स्ट्रा बीट का एडिशन हम कैसे करेंगे? अगर ये इवन पैरिटी है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप काउंट करिए कि इसमें कितने वंस हैं, मतलब कितने वन हैं। कि 1 2 3। तो अब जो एक्स्ट्रा बीट का एडिशन आप करने जा रहे हैं, वह जो है डिपेंड करता है कि दिए गए कोड ग्रुप में कितने नंबर ऑफ वंस हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वंस। तो जब आप ऐड करिएगा और जब ये इवन पैरिटी का केस हो रहा होगा, तो याद रखना कि हम एक्स्ट्रा बीट को ऐड करते समय यह ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ वंस सम हो। क्या बोले हैं? जब हम इस केस में एक्स्ट्रा बीट का एडिशन कर रहे होते हैं, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि पैरिटी बीट को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ वंस हमेशा इवन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ऐसी पैरिटी इवन पैरिटी कहलाती है। बहुत ही ये ट्रिकी बात है, इम्पोर्टेंट है आपकी, और अक्सर आपसे वाइवा में पूछा जाता है। और आपने तो चीज़ों को मैंने बहुत स्लोली और बड़े आराम से बताने का प्रयास किया है। आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी चीज़ों को तरीके से ही किसी के सामने समक्ष प्रेजेंट करने आना। फिर से मेरी कि सबसे पहला स्टेप होता है यह देख लेना कि कोड ग्रुप में कुल कितने नंबर ऑफ वंस हैं। अगर ये नंबर ऑफ वंस, अगर ये नंबर ऑफ वंस, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे 3 है, तो जो एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हैं बीट का, वह इस प्रकार से करना चाहिए ताकि नंबर ऑफ वंस पैरिटी के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा बीट एडिशन के बाद सम हो, इवन हो। और अगर ऐसा हुआ तो इस प्रकार की जो पैरिटी है उसको हम क्या कहेंगे? इवन पैरिटी कहेंगे। ठीक है, अब आइए करके देखते हैं। जो इन बातों को मैंने कहा, अभी ओरल ऐसे समझाया, बताया, अब उन्हीं चीज को हम करके उसी को हम करके देखिए। जैसे नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे? 3। एक्स्ट्रा बीट में अब क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि
की कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए, इवन। ये आपका हमने यहाँ पे ऐड किया एक्स्ट्रा बीट 1 और दिस इज कॉल्ड पैरिटी। यही क्या है आपका पैरिटी बीट, ये आपकी पैरिटी बीट, ये आपका कोड ग्रुप। ये आपका कोड और ये आपकी पैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ वंस पैरिटी के साथ जोड़ने पर यदि इवन हो जाए तो ऐसी पैरिटी इवन पैरिटी कहलाती है। ये हो गई डिफिनेशन इवन पैरिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, इवन पैरिटी की डिफिनेशन। एक और एग्जांपल ले, एक एग्जांपल और ले। एक दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास है 1 1 0 0 0, ये हमारे पास है कोड ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, कोड ग्रुप है। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस आप देखें ध्यान से तो क्या है, इवन। ये ऑलरेडी इवन है, और अगर इवन पैरिटी ही एक्सप्लेन करनी है तो जस्ट बताया मैंने कि पैरिटी बीट को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ वंस इवन आना चाहिए। अभी आपका फंस गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वन ऐसे वंस हैं जो इवन में है, इवन है, दो है, दो वंस हैं, 2 बार 1 आया तो ऑलरेडी इवन है। अब आप फंस गए कि अब पैरिटी बीट में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और जब 8 हो जाएगा तो इवन पैरिटी होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो है यहाँ इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, और घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे और बड़े आसानी से निकालेंगे। आइए कैसे, ऐसे केस में जहां ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन हो, उस केस में पैरिटी जब जोड़नी होती है, ऐड करनी होती है, तो ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर ऑफ वंस तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो याद हो जाएगा, तो बढ़ाएंगे क्या, और बढ़ाना भी है तो एक्स्ट्रा बीट में हम क्या बढ़ा सकते हैं, 0। और देखो ऐसा करने पर नंबर ऑफ वंस इवन ही है, यानी कि यहाँ पे पैरिटी क्या हो गई, 0। और इस तरह के 2 एग्जांपल लेने के पीछे मेरा मकसद भी था, मकसद ये था कि पैरिटी वर्ड के डिफिनीशन में, पैरिटी जो डिफिनीशन आपने पढ़ा था उस डिफिनीशन में एक और लाइन आपको हम सिखा के गए, और वो ये कि पैरिटी मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा बीट एडिशन है, तो उस एक्स्ट्रा बीट में क्या क्या ऐड हो सकता है, तो आप जवाब दे सकते हैं या तो 1 या तो 0 आवश्यकता अनुसार। आर यू गेटिंग? कि अगर आपसे हम कहें कि पैरिटी क्या होती है तो बताएंगे, वैसे बोलेंगे कि पैरिटी इट इज एन एक्स्ट्रा बीट एडिशन, या इट इज एन एडिशनल बीट which may be 0 or 1, जो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी आवश्यकता जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से वो अपना स्वरूप बदल लेगा। अगर आवश्यकता होगी 0 की तो 0 जोड़ लेगा, आवश्यकता पड़ेगी 1 की तो वह 1 ऐड कर लेगा, बट किसी भी तरह से वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ वंस को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इवन पैरिटी है। तो ये रहा इवन पैरिटी के, मुझे जहाँ तक ट्रस्ट है इसके कहीं पे कोई आपको डाउट नहीं होगा, चीजें बहुत क्लियर हैं, आपको समझ में भी आ रहा हो। तो आइए अब इसी के साथ साथ हम लोग दूसरे वाले टाइप
पर भी फोकस करें और उसको ही पढ़ के खत्म कर लिया जाए। तो दूसरा हमारा टाइप है आड पैरिटी। तो आइए पढ़ते हैं आड पैरिटी क्या होता है। आड पैरिटी क्या होता है? आड पैरिटी तो आड पैरिटी क्या होती है, जरा आइए उस पर बात कर लिया। अगला टॉपिक हुआ हम लोगों का आड पैरिटी। इसको हिंदी में कहते हैं विषम पैरिटी। ये विषम पैरिटी का आइए इसको जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पहले सीख लीजिए तब हम डिफिनेशन अकाउंट में बताएंगे। पहले बातों को सुन लीजिए और फिर लास्ट में भी हम वहीं से रिजल्ट निकालेंगे और वह रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आड पैरिटी का मतलब क्या है। जैसे मान लिया हमने कि मेरे पास एक ये डेटा बीट है या कोड ग्रुप है 1 1 0 1 0। क्या इसको आप कौन सा केस है ये? आड पैरिटी का केस है। आड पैरिटी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोड ग्रुप। ये आपका कोड ग्रुप। ये जो कोड ग्रुप है मैंने कहा कि अब इसमें पैरिटी आपको जो है ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे? ऐसे कि अब इस पैरिटी बिट में देख लेंगे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ वंस 2 है। इस पैरिटी का नाम क्या रखा गया? आड। अब बोलेंगे यहीं से हम आपका रिजल्ट बता देंगे क्या होगा। तो बोलेंगे एक ऐसी पैरिटी आड पैरिटी कहलाती है। एक ऐसी पैरिटी आड पैरिटी कहलाती है जिसमें एक्स्ट्रा बीट को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ वंस आड हो जाते हो। ऐसी पैरिटी आड पैरिटी कहलाती है। Are you getting that not? Again you try to understand what am I saying now. ने कहा कि जैसे इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं तो 2 है। ने कहा एक्स्ट्रा बीट जो आप जोड़ने वाले हैं इस प्रकार से इस दिमाग से आपको जोड़ना है ताकि जोड़ने के बाद नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए? 8 हो जाए। यानी कि वनों की संख्या जो 1 है उनकी संख्या विषम हो जाए। तो ऐसी पैरिटी आड पैरिटी। तो आप समझ गए हमें करना क्या चाहिए। अब बताइए यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट में आप क्या लगाएंगे? 0 जोड़ेंगे कि 1 जोड़ेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं हमें 1 जोड़ना है। यानी कि आप यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 1। और अब देखें एक्स्ट्रा बीट एडिशन के बाद नंबर ऑफ वंस की संख्या कितनी हो गई? 3। और वो क्या है? ऑड। सो कांसेप्ट इज टोटली क्लियर कि व्हाई we will add an extra bit like 1 in case of this type of parity. ये क्या हो गया? पैरिटी बीट। ये क्या है? पैरिटी बीट। और ऐसे में आप देखें तो एक यहाँ से स्टेटमेंट निकल के आ रहा है ऑड पैरिटी के लिए कि एक ऐसा पैरिटी ऑड पैरिटी कहलाता है जिसमें पैरिटी बीट के साथ कोड ग्रुप
उनके टोटल नंबर ऑफ वंस को अगर जोड़ दिया जाए और उनकी संख्या विषम आ जाए तो इस तरह की पैरिटी ऑड पैरिटी। तो ये रहा कॉन्सेप्ट हमारा ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी के ऊपर। पैरिटी भी बताया, पैरिटी के टाइप्स भी बताए गए, सबके एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए गए। तो बहुत ही ये क्लियर है कि इस पर आधारित कहीं से कोई प्रश्न अगर आता है तो आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत इजीली उसका जवाब लिख लेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल और लेके देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए हमने और क्वेश्चन दिया 1 0 1 0 1 0, ये हमारे पास एक कोड ग्रुप है, ये हमारे पास एक कोड ग्रुप है। हमें इसमें पैरिटी ऐड करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ वंस देख लीजिए, नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3, जो कि ऑलरेडी ऐड है। फिर आपके दिमाग में वही बात आएगी जो है कि भाई यहाँ पे 1 अगर हम जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा, और इवन हो जाएगा तो पैरिटी ऐड होगी। तो ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा बिट आपको जोड़ना चाहिए ताकि ये नंबर ऑफ वंस ऐड भी रहे और पैरिटी भी ऐड हो जाए? जवाब आपके पास आएगा और वो जवाब क्या होगा? 0। When we will add the zeros in this given code group, total number of ones become odd. So this is called an odd pair. ये क्या है आपका? पैरिटी बीट। ये क्या है आपका? पैरिटी बीट। और इस तरह से मैंने आज आपको आज के वीडियो लेक्चर में ये पैरिटी जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी लगभग पूरा हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कुछ और बचा है इसमें थोड़ा बहुत उस पर फोकस करेंगे, और उसके बाद इस पर जो आधारित प्रश्न है जो हमारे वहाँ सेमेस्टर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं उन पर फोकस करेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे और उन पर जो है नोट्स बनाएंगे आप। और जो लेक्चर आपने पढ़ा है, जो लेक्चर आपने देखा है, सुना है, उसको बार बार देखें आप, बार बार देखें, अपने प्रॉब्लम को बार बार दूर करें, और एक अपने हेल्प के लिए बुक रखें। उस बुक से भी आप थोड़ा बहुत चीज़ों को देखते रहें, स्टडी करते रहें, उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें एक सीक्वेंस में आपको दिखेंगी। तो एक सिस्टम आप बना लें पढ़ने का, और सिस्टम के हिसाब से ही आप काम करें तो आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर हो जाएगी और बेहतर आपके रिजल्ट भी होंगे। चीज़ें बहुत ही क्लियर आउट आपको जो है समझ में भी तब आने लगेंगी। जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं, प्रेजेंट की जा रही हैं, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन चीज़ों को बताया। बाकी नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।